पिछले एपिसोड में हमने देखा था एल्डर ओ यांग लिन को रिफाइनिंग पवेलियन में रहने का ऑफर देते हैं, जिससे लिन इजीली मान जाता है। रूम में जाने पर लोरेन उस पर सवालों की बौछार कर देती है। लिन ठहरा, वो उसके सवालों का जवाब नहीं देता पर उसे गुस्सा दिलाकर वहाँ से भगा देता है। उसके जाने के बाद वहाँ वाइट आता है और वो उसको काफी मक्खन मारते हुए टूल रिफाइनिंग की 2 बुक सेल कर देता है, जिसकी पावर को ऑब्जर्व करने के लिए लिन वही फनी सा डांस स्टार्ट कर देता है। जब लोरेन को उसका शोर सुनाई देता है, वो जाकर देखती है तो उसे उसका डांस काफी क्यूट लगता है और उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि लोरेन खुद को कंट्रोल करते हुए फिर से रूम में झांकने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही लिन दरवाजा खोल लेता है और लोरेन उसे अचानक से देख के काफी ज्यादा डर जाती है और उससे पूछती है कि तुम रूम में क्या कर रहे थे। तो लिन उसे कहता है कि मैं तो जो कर रहा था तुम क्यों झांक रही थी, और मुझे गलत मत समझना, मैं बस प्रैक्टिस कर रहा था। लोरेन को उसकी बातों पे यकीन नहीं आता क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस कौन करता है। लिन उससे कहता है कि तुम तो गुस्से में यहाँ से चली गई थी ना, क्या कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहती हो। तो लोरेन उसे कहती है कि हाँ, इन दिनों बाहर मत निकलना रिफाइनिंग पवेलियन से। लिन पूछता है क्यों बाहर ना निकलूं, जिसमें लोरेन कहती है क्योंकि कंपटीशन पास आने वाला है ऑफ कोर्स, और मैं नहीं चाहती कि इसमें कोई गड़बड़ हो, तुम बाहर जाओ और कुछ कांड करके आ जाओ। तो ये सुनकर लिन को यकीन नहीं आता। तभी वहाँ सेकंड मास्टर आते हैं और वो कहते हैं कि तुम लिन फैमिली से वांटेड थे, तुम्हें रिफाइनिंग पवेलियन में नहीं आना चाहिए था, तुमने तो हमारे लिए भी मुसीबतें खड़ी कर दिया। और उसकी बातें सुन के लोरेन को काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो उसे कहती है कि चुप रहोगे तुम। तो सेकंड मास्टर उसको गुस्से में देखकर कहता है कि लोरेन, मैं तो बस हमारी रेपुटेशन को बचाने के लिए कह रहा था, ये अगर रिफाइनिंग पवेलियन में रहेगा तो हमारे लिए बुरा होगा ना। लोरेन को उसकी बातें सुन के इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो लिन को कमरे में धक्का मारती है और खुद भी कमरे के अंदर जाकर दरवाजा लगाते हुए कहती है कि मैं इस मामले को देख लूंगी। और उसकी ऐसी हरकतें देखकर सेकंड मास्टर कहते हैं कि ये लड़की कितनी ज्यादा नादान है, मैं तो बस उसे समझा रहा था कि अपने काम से काम रखते हैं, और ये बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। या हमारे लिन को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि लोरेन ने आखिर ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसके लिए काफी कंफ्यूजिंग था। लोरेन उसे कहती है कि मुझे गलत मत समझना, अब मैं दोबारा तुमसे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मैंने बस गलती से सुन लिया था कि मास्टर और एल्डर ओ यांग बात कर रहे थे इस बारे में कि जैसे ही तुमने रिफाइनिंग पवेलियन में कदम रखा था, तुम्हारे पीछे लिन फैमिली का एक आदमी पड़ा था जो कि तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ आ चुका है। मुझे नहीं लगता कि वो लोग यहाँ पर कुछ सीन क्रिएट करने की हिम्मत कर सकते हैं, इसलिए वो लोग गेट पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे खड़े गार्ड से हमें इन्फॉर्मेशन दी थी कि वो लोग थोड़े सस्पिशियस लग रहे थे, इसलिए गार्ड ने उन्हें पकड़कर उनसे क्वेश्चन किया तो उन्हें पता लगा इस बारे में। मैंने सुना है कि लिन फैमिली के ग्रैंड यंग मास्टर यहाँ पे आए हैं तुम्हें मारने के लिए इस टाइम पे, इसलिए तुम्हें अपना ख्याल रखते हुए थोड़ा केयरफुल रहना होगा। तो उसकी ऐसी बातें सुनकर लिन कहता है कि लिन फैमिली का यंग मास्टर वो क्या चीज है, और उसकी बातें सुनकर लोरेन कहती तुम्हें नहीं पता वो अलाइनमेंट के रियल 5th लेवल पे है। इस बात को सुनकर लिन कहता है कि अच्छा 5th लेवल पे है, मैं तो उन्हें अपने एक हाथ से कंट्रोल कर लूं। और उसकी बातें सुनकर लोरेन को इतना गुस्सा आ रहा होता है, वो कहती है कि तुम फेंकू, बस फेंकते रहो यहाँ पे। और वो गुस्से में पैर पटकती हुई वहाँ से जाने लगती है और कहती है मेरा काम था बताने का तो मैंने बता दिया, आगे अपना खुद देख लेना और कोशिश करना कि रिफाइनिंग पवेलियन को इन सारे मैटर से दूर रखो। और गुस्से में गेट पटकती हुई फिर से वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आधी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिन फैमिली के एक मेंबर को दिखाया जाता है जो कि चुपके रिफाइनिंग पवेलियन में एंटर होता है। लिन के कमरे में जाता है जहाँ लिन अपने टूल को रिफाइन कर रहा होता है। लिन को जैसे ही पता लगता है कि उसके कमरे में कोई आ गया है उस पर हमला करने के लिए, तो वो भी अपने थंडर डैगर के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इससे वो आदमी भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। लिन उस पर रश थंडर का अटैक करता है जिससे वो अपने स्वॉर्ड से आसानी से रोक लेता है और दोनों ही फोर्स की वजह से पीछे हट जाते हैं। लिन उसे देखकर कहता है तो तुम सच में यहाँ आ गए हो, और वो आदमी उसे देखकर कहता है कि तुम ये पवेलियन छोड़कर यहाँ से चले जाओ। और वो ऐसा कहते ही अपनी पावर को रिलीज करके अपने ऑरा को बढ़ा देता है। लिन उसे देखकर कहता है कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इतना सुनना था कि उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड की फायर फ्लेम से अटैक कर देता है। लिन उसकी सभी अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है और साथ ही वो कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मुझे मजबूर मत करना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर वो अपने हाथ से अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। ये देखकर वो आदमी काफी ज्यादा घबरा जाता है और थोड़ी देर बाद वो खिड़की से नीचे गिरता है क्योंकि लिन ने अपनी पावर की मदद से उसे नीचे फेंक दिया था। और कहता है कि तुम लिन फैमिली के चमचे, जाकर बता देना अपनी लिन फैमिली को कि मैं अब इस पवेलियन से कहीं नहीं जाने वाला। और ऐसा कहते ही वो अपनी पावर को रिलीज करता हुआ दरवाजा बंद कर लेता है खिड़की का। लिन फैमिली का वो मेंबर लिन की बातें सुनकर सोच रहा होता है कि आशा करता हूँ कि ऐसा ही करे, और फिर ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिन को इतना मना करने के बावजूद भी वो शहर पे मंडराने के लिए निकल चुका होता है। और तभी उसके पास वाइट आता है और वो कहता है कि क्या तुम लिन फैमिली के पास जा रहे हो फाइट करने के लिए। तो लिन उसकी बात को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता हुआ कहता है कि नहीं, मुझे बस एक चीज क्लियर करने जाना है, बस उसी लिए जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर वाइट वहाँ से गायब हो जाता है। तभी लिन नोटिस करता है कि आसपास एक जगह काफी ज्यादा भीड़ जमा हो रखी है जहाँ एक आदमी गुस्से से कुछ लोगों को घूर रहा है और वहाँ लिन फैमिली भी है। लिन उस भीड़ में घुसकर ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा होता है सिचुएशन को कि तभी उसे सुनने को मिलता है कि सन फैमिली और लिन फैमिली के बीच में यहाँ पे फाइट हो रही है। एक बार पहले भी इनकी फाइट हुई थी लेकिन हमें लगा था कि सन्स फैमिली के डिसेंडेंट्स सारे के सारे हार गए होंगे, पर ये तो अभी भी सही सलामत है। और तो और मैंने सुना है इनके सन हुआई को चांस मिला है सेक्ट में एंटर करने
का। आज तो लिन फैमिली गई, आज तो उनका आखिरी दिन लगता है क्योंकि उनके सारे स्टूडेंट थे वो पिट पिट कर अलग हो रहे होते हैं। तभी सन फैमिली का एक स्टूडेंट कहता है कि लिन फैमिली इतनी बड़ी है लेकिन कोई भी मेरे भाई का पंच खाने वाला नहीं है यहाँ पर, क्योंकि बेडी सिटी की नंबर 1 फैमिली हुआ करती थी। लगता है आज अपनी पोजीशन चेंज करना चाहती है। अगर तुम चाहो तो अपना ओनरशिप एक्सचेंज कर सकते हो हमारे साथ। और उसकी ऐसी बातें सुनकर ऑडियंस हंसने लगती है वहाँ पर। अब ये ऑडियंस ही हुई जो खड़े खड़े वहाँ पर तमाशा देख रही है और मजे ले रही है। लिन को भी ये देखकर काफी बुरा लगता है। यहाँ यंग मास्टर कहते हैं लिन फैमिली के कि लिन फैमिली ने अगर तुम्हें एक बार पीटा है तो वो तुम्हें दोबारा भी पीट सकती है। यंग मास्टर ऐसा काफी जोश जोश में कह रहे होते हैं, जबकि उनके स्टूडेंट्स के चेहरे देखकर लग रहे होते हैं कि उनमें से किसी की हालत नहीं है कि वो जाकर अपनी अपनी बैंड बजवाए वहाँ पे। साथ ही यंग मास्टर काफी लंबी लंबी छोड़ते हुए कहते हैं कि लिन फैमिली के स्टूडेंट्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वो ऐसी छोटी मोटी चीजों से नहीं डरने वाले। तुम्हें क्या लगता है कि हम डर गए हैं? और फिर वो अपने एक स्टूडेंट को आगे भेजते हुए कहते हैं कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, जाओ जाकर इससे फाइट करो। वो स्टूडेंट काफी डरते हुए जाता है उस इंसान के साथ फाइट करने के लिए। यहाँ लिन दूसरे स्टूडेंट के पीछे पहुंचकर कहता है वो लोग स्टूडेंट को क्यों भेज रहे हैं, लिन जाओ क्यों नहीं जा रहा है लड़ने के लिए। ये सुनने के बाद वो स्टूडेंट काफी निराश होते हुए कहता है क्योंकि हुआयू ऐसा कर रहा है, वो बराबर के मैच करवाने के चक्कर में हमारे स्टूडेंट को बुली कर रहा है। वो जानता है कि हमारे स्टूडेंट कमजोर है, इसलिए उन्हें ऐसे ताकतवर इंसान के साथ लड़वा कर पिटवाना चाहता है और कुछ नहीं। और ऐसा वो लोग लिन फैमिली का नाम खराब करने के लिए कर रहे हैं। अगर ग्रैंड मास्टर खुद जाएंगे लड़ने के लिए तो उनका एक स्टेटस है जो कि दब जाएगा, तो वो लोगों के सामने से खुद को नीचा नहीं दिखा सकते ना। तो लिन उस स्टूडेंट से कहता है कि जब हमें पता है कि वो लोग हमें अब्यूज कर रहे हैं तो फिर लिन शाओटियान इसमें कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, वो तो ये सब चीज रोक सकते हैं ना। तो वो स्टूडेंट फिर से लंबी सांसें लेते हुए कहता है कि बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं और हम अपनी रेपुटेशन को दाव पे नहीं लगा सकते हैं। सन फैमिली हमें इनवाइट कर रही है लड़ाई करने के लिए और हम ऐसे पीठ दिखाकर नहीं जा सकते। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो स्टूडेंट जैसे ही उस आदमी से लड़ने जाता है उसके हाथों एक जोरदार पंच खाकर दूर जाकर गिरता है, जिससे तो अब नहीं लगता कि वो उठ भी पाएगा। और वो स्टूडेंट कहता है कि हमें अपनी रेपुटेशन का ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। ये देखकर लिन कहता है कि क्या एक इंसान की जान की कीमत से भी ज्यादा रेपुटेशन प्यारी है। इस पे तो वो स्टूडेंट भी कुछ नहीं बोल पाता है। दूसरी तरफ जिस स्टूडेंट को चोट लगी थी उसका एक साथी आकर उन लोगों पर चिल्लाने लगता है कि तुम लोग ये सब अच्छा नहीं कर रहे हो, ये तो काफी ज्यादा हो गया है। तुम कह रहे हो कि तुम बराबर की टक्कर वालों का मैच करा रहे हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो सही से एनलाइटमेंट रियल में भी नहीं पहुंचा है और तुम इसकी फाइट एक ऐसे इंसान से करा रहे हो जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है। और उसकी ऐसी बातें सुनकर सन फैमिली के स्टूडेंट को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो गुस्से में कुछ भी बख्ताबाज के पास आता है और उसको काफी जोर जोर से किक करके बुली करने लगता है और काफी ज्यादा खराब लैंग्वेज का यूज कर रहा होता है उसके लिए। उस स्टूडेंट को इतनी बुरी तरीके से पिटता हुआ देखकर लिन फैमिली के एल्डर को भी काफी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं। और वहाँ वो स्टूडेंट काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसके आगे खड़ा होने वाला कोई नहीं था। कि जब वो स्टूडेंट यंग मास्टर जाओ की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो वो भी डर से कांपने लगते हैं। और वो यंग मास्टर जाओ के पास पहुंचकर कहता है कि आप 5th लेवल पर है, लेकिन यकीन नहीं आ रहा कैसे पत्ती की तरह कांप रहे हैं। और फिर वो काफी गुस्से में यंग मास्टर जाओ का गला दबाते हुए कहते हैं कि एक काम क्यों नहीं करते, आप स्टेज पर जाकर फाइट क्यों नहीं करते। और उसको ऐसा देखकर बाकी सभी लोग घबराने लगते हैं और वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते। और इधर वो स्टूडेंट यंग मास्टर जाओ को उठाकर स्टेज पर पटक देता है, क्योंकि सीधा उस फाइटर के पैरों में जाकर गिरता है और वो फाइटर काफी गुस्से में उन्हें घूरने लगता है। तभी सन फैमिली का स्टूडेंट अपने भाई को कहता है कि ये आपको फाइट के लिए चैलेंज कर रहे थे तो इनको अच्छे से मजा सिखा दीजिए। मास्टर उसके सामने भीगी बिल्ली बनते हुए कहते हैं नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तो हार मानता हूँ, मुझे तो फाइट करनी ही नहीं है, तुम जीत गए तो फिर फाइट को रोक देते हैं। और ऐसा बोलते हुए काफी डरने लगते हैं और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।